Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए इस वीक का प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो एज हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है एंड आई एम रियली फुली एक्साइटेड. और आप सभी के लिए न्यू ईयर डिस्काउंट मैंने अवेल कर दिया है. कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. यू कैन टेक एनीथिंग विद 10% डिस्काउंट. सो अपने लकी क्रिस्टल को जल्दी से जल्दी आप ले लीजिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. सनशाइन या फिर आप मून साइन, आप जो फॉलो करते हैं उस बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं. सो लेट्स सी आपके लिए न्यू मंथ, न्यू ईयर, न्यू वीक कैसा रहेगा. हाय एरीज, जान लेते हैं इस वीक की आपके लिए प्रेडिक्शन क्या है. सो फॉर यू वी हैव द हैंगमैन और देन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल. ओके, तो देखो ये जो दोनों एनर्जी है ना, ये बहुत डिफरेंट है. मतलब ये वीक आपके लिए पर्सनली अलग है, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा अलग दिख रहा है. तो वन बाय वन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके लिए जो हैंग वुमेन आ रहा है, मतलब पर्सनल लाइफ में आप आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा डाउट्स करेंगे. ऐसा फील होगा कि क्या ये सही है जो मेरा पाथ है, इज़ इट गोना वर्क और नॉट, क्या इसमें मुझे और टाइम एनर्जी एफर्ट्स देना चाहिए, कोई सॉल्यूशन या कोई रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं दिख रहा है. तो आप पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस अपने आप से पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो चल रहा था यू आर एक्सेप्टिंग, बट अब आप आगे उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते. तो आपके माइंड बहुत ज़्यादा चेंज होता नज़र आएगा, फिकल होता नज़र आएगा, कंफ्यूजिंग में नज़र आएगा कि ये करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इतना एफर्ट्स किया है या ये सिचुएशन अब तक रही है. सो इट्स गुड टू गो और नॉट, वेट और नॉट, मॉडिफाई समथिंग, चेंज समथिंग और नॉट. इस तरीके से पर्सनल लाइफ में काफ़ी मन के थॉट्स बने रहेंगे. तो आपकी एनर्जी में कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है. डू नॉट वरी, न्यू ईयर बहुत अच्छा है. बस मन में ये रहेगा कि क्या इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन है, कैरी फॉरवर्ड करें, सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाएगा, क्या सारी चीज़ें जो अभी रुकी हुई हैं ये आगे बढ़ जाएंगी. इस तरीके से मन में थॉट्स बनेंगे. ऑल्दो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट. देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल. यहाँ आप करियर को लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हैं. आप बहुत गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं, फोकस्ड हैं अपने प्लान्स को लेकर और बहुत सीरियस दिख रहे हैं. तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा फॉर योर करियर, क्योंकि करियर में आप मनी मेकिंग, टैलेंट, स्किल, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, ग्रैबिंग समथिंग जो इस साल नहीं कर पाए तो नेक्स्ट ईयर करना ही करना है, इस तरीके के आपका माइंडसेट रहने वाला है. सो दिस वीक इज़ ऑल इन योर फेवर लाइक अ जेंटलमैन ग्रूम पर्सनैलिटी विद गोल्स. लेट्स सी आपके लिए एडवाइस में आ रहा है यहाँ पे थिंक, लर्न, नेटवर्क एंड कम्युनिकेट. इट्स इम्पॉर्टेंट. अगर ऐसा करते हैं, मरकरी सोशलाइज हो, कम्युनिकेट करें, मार्केटाइज करें, चीज़ों को डिस्कस करें. ऐसा करने से चीज़ें आपकी बदलेंगी, इम्प्रूव होंगी. कम्युनिकेशन इज़ द की बेसिकली जो आ रहा है. एंड कैप्रिकॉन एनर्जी आ रहा है. ऑलरेडी ये सीज़न चल रहा है. एम्बिशियस, रियलिज्म, मैथोलॉजिकल स्टेप. जितना प्रैक्टिकल और लॉजिकली आप आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए सक्सेस पास है, बेटर है, फेवर में होती नज़र आएगी. सो यू हैव टू फोकस ऑन इट. ओके, सो दिस इज़ ऑल. आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी. गो एंड ग्रैब दैट डील. 10% डिस्काउंट जो मैंने दिया हुआ है वो आप वेबसाइट से ले सकते हैं या क्रिस्टल्स इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. जो आपके लिए लकी है, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है. एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रिंग बुक करें और फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे. बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपकी प्रेडिक्शन क्या है, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में इस वीक में कैसा रहेगा. सो वी हैव नाइट ऑफ कप. एंड करियर में बात करें सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स. सो टॉरस, इट्स अ काइंड ऑफ वीक जहाँ पर आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहे हैं, मतलब अपनी चीज़ों को बहुत फिगर आउट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. एंड नाइट ऑफ कप, ये वीक पर्सनल लाइफ को लेके बहुत अच्छा है. लव, रोमांस, मीटिंग, कनेक्शन, कन्फेस करना, एक्सप्रेस करना, और जिस चीज़ में आपको प्लेजर मिलता है, वो मूवी देखना हो या डेट पे जाने की बात हो, पार्टी की बात हो या फिर अपनी पर्सनल हीलिंग और सेल्फ लव, यू आर एंगेजिंग इन ऑल द हैप्पी टाइम. सो ये बहुत ही हेल्पफुल और सेटिस्फाइंग वीक है जिसमें कि आपको अपने आसपास जो लव
डेडिकेटेड पर्सन है, जो जिनके साथ आप ज़्यादा अट्रैक्ट या अटैच होते हैं, उनकी तरफ से भी आपको लव एक्सप्रेस होता नज़र आएगा। आप भी बहुत ज़्यादा ओपन अप हो रहे हैं अपने प्लान्स, अपने डिस्कशन, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए, तो ये वीक आपके लिए रोमांटिक है। देन वी हैव द 10 ऑफ वंस। आपके करियर में आप बहुत बर्डन में दिख रहे हैं, क्योंकि टाइम इज़ लेस एंड वर्क इज़ मोर। ये ईयर ही आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे आप शुरुआत करेंगे और आप कहेंगे कि नहीं मैं लेट हूँ, मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करना है, मुझे सब कुछ पाना है। बहुत ऑलरेडी लास्ट ईयर जो था वो वैसा नहीं रहा, वो रिज़ल्ट नहीं मिला, या फिर वो चीज़ें स्टार्ट नहीं हो पाई जो चाहता था या चाहती थी। तो इस ईयर की शुरुआत जैसे आप कर रहे हैं, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वर्कलोड के साथ देखने में यहाँ पर मतलब आपका अपना एनर्जी ऐसा रहेगा, जहाँ पे बर्डन है कमिटमेंट्स का, पेंडिंग वर्क का और अपकमिंग एक्सपेक्टेशन का, ड्रीम्स हैं। सो टॉरस, लेट्स सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस क्या है। फर्स्ट वी हैव द ओपन माइंडनेस, ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग। इस टाइम पे खुले दिमाग से, खुले माइंड से, विद रिस्क, विद ओपननेस आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखो कि आपको क्या करना है, और लर्निंग की तरफ ध्यान दीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टॉरस। इसी के साथ में आपके लिए अनदर वी हैव द हाउस 7 एंड दैट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, लव, अफेक्शन, क्योंकि पार्टनर का कार्ड होता है, ये हाउस ही पार्टनर है। प्रोफाउंड रिलेशनशिप, इंटीमेसी एंड रोमांटिक पार्टनरशिप, एज आई टोल्ड यू, लव, सपोर्ट, बॉन्डिंग, मिलना एंड डिस्कशन, ये सारी चीज़ें आपके लिए इस वीक का हिस्सा बनेंगी। सो विशिंग यू अ वेरी गुड लक। इसलिए मैंने फ्रेश यहाँ पर आपके लिए रोजेज़ रखे हैं फॉर द न्यू स्टार्ट। सो पर्सनल रीडिंग लेनी है वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल जिसमें डिस्काउंट अवेलेबल है लिमिटेड पीरियड के लिए, न्यू ईयर के लिए, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं अपना लकी क्रिस्टल एंड डिस्काउंट करके ले सकते हैं। ओके, बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। सो फर्स्ट फॉर यू, लेट्स सी, वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। और अगर हम बात करें आपके करियर की, तो वी हैव द हैंगमैन। तो जेमिनाइन, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन, टोटल अपोजिट। आपकी पर्सनल लाइफ जहाँ पर जितनी ज़्यादा रिदम, विक्ट्री, सेलिब्रेटिंग दिख रही है, आपको खुद को बहुत सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नज़र आएगा। आपके आसपास में भी बहुत लव एंड रेस्पेक्ट एंड ऑनर मिल रहा है और सेलिब्रेशन है। दिस इज़ पॉसिबली अबाउट सम फंक्शन, मैरिज, इनऑर्गेनेशन और हैप्पी टाइम और पार्टी, फन, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब तो हैप्पीनेस की बात है, लेकिन बात आ रही है विक्ट्री की। तो इस वीक में कुछ इस तरीके के आपका वेल ऑफ हो रहा है, माइंड बहुत खुश और सेटिस्फाई दिख रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पर विक्ट्री मिलेगी। और आपके आसपास के नियर एंड डियर वंस, एवरीबडी इज़ अपलॉडिंग यू, अप्रिशिएटिंग यू, सो दिस इज़ ग्रेट। आप यहाँ पे फोकस में रहेंगे और लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, और दिस इज़ इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ टाइम जहाँ पे फ्यूचर की प्लानिंग की तरफ आप जा रहे हैं हैप्पीली। ओके, देन वी हैव द हैंग वुमन। करियर को लेके यहाँ पे रुकावट दिख रही है। करियर में कुछ चीज़ों को लेकर ऐसा हो सकता है कि अभी आप कुछ फाइनलाइज नहीं कर पाएँ। इस वीक का भी आप टाइम ऐसे ही लें, वेट में, डिले में, या कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करने में, या फिर कुछ चीज़ों के लिए सम अप करना, समराइज़ करना कि ठीक है फाइनली दिस इज़ माय प्लान। क्योंकि हैंगमैन बता रहा है कि मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस की ज़रूरत है। तो इस वीक में आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ही सोचेंगे कि अब इट्स गुड टू प्लान, नॉट दिस टू कैरी और नॉट दिस वन। इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपने आप में सोचेंगे कि अब आगे क्या करें, नए साल को कैसे स्टार्ट करें, नए साल में क्या कैरी करना है, करियर में क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो आप इन चीज़ों को सोचोगे। लेट मी सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकली क्या गाइडेंस बन रही है। तो फर्स्ट वी हैव द रेडिकल चेंज। रेडिकल चेंज आपकी तरफ आ रहे हैं और आपको भी बिल्कुल रिजिड नहीं होना है, फ्लैक्सिबल रहिए। जो चेंजेस आपको एकदम से सडन और वो सरप्राइजिंग भी हो सकते हैं, वो ऐसे हो सकते हैं कि जब आपका माइंड मेकअप नहीं है लेकिन आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस का पीरियड है, बहुत ड्रास्टिकल चेंज। ओके, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। बिल्कुल ऐसा नहीं होना है कि आप प्रिपेयर नहीं हैं। आपको जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना काम आगे बढ़ेगा। एंड हाउस 3, अर्ली लर्निंग एंड चाइल्डहुड रिलेशन, द रैशनल माइंड एंड द
कम्युनिकेशन। तो ये आप बात करें सो हाउस 3 जो है हमारी फैमिली से रिलेटेड होता है, स्पेशली अगर हम बात करें सो मदर एनर्जी भी आ रही है। सो सिबलिंग्स, आसपास में फ्रेंड्स, या फिर जो हमारे बचपन की बातें थी या फिर बचपन की चीज़ें वापस से रिवाइव होना, या कुछ ऐसे पर्सन का मिलना जो पहले पास्ट में हमसे कनेक्टेड थे, तो उन सब चीज़ों से आपके लिए नेटवर्किंग दिख रही है। सोशल नेटवर्किंग कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो दिस इज़ ऑल जेमिनाइन, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करो, आप जान सकते हैं अपना प्रेडिक्शन। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल तो डिस्काउंट मैंने दिया हुआ है न्यू ईयर पे, ग्रैब इट। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिए आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा होगा। ओके, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए ये न्यू ईयर फर्स्ट वीक कैसा दिख रहा है। सो विद ऑल द पॉजिटिविटी आपका प्रेडिक्शन क्या है, द वर्ल्ड एज इन पर्सनल लाइफ एंड करियर वाइज देखें। सो वी हैव द लवर्स। सो कैंसर, यहाँ पे यू आर कमिंग लकी, क्योंकि आपके दोनों ही कार्ड्स एकदम हैप्पी हैप्पी एंड प्रोजेक्ट कर रहे हैं लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। द वर्ल्ड इज कमिंग अबाउट ऑल द गुड स्टार्ट, अ गुड सर्किल, अ गुड प्लान एंड अ न्यू बिगनिंग फॉर यू, जिसमें कि जो भी पास्ट की चीज़ें हैं वो सब वाइंड अप हो रही हैं। किसी भी तरीके से आप कुछ बॉदर होते नहीं दिख रहे हैं। ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एनर्जी दिख रही है कि यू आर फोकसिंग ऑन द न्यू जर्नी। सो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ न्यू जर्नी वेयर सक्सेस, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी ऑल अराउंड यू, और आप बहुत अपने आप को स्टेबल एंड सिक्योर फील करेंगे। देयर इज पॉसिबिलिटी अबाउट सम गुड कमिटमेंट्स, और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर की वजह से भी यू विल फाइंड इट कि आई एम कंप्लीट, आई एम हैप्पी, आई एम चूजिंग अ न्यू जर्नी, आई एम वॉकिंग ऑन अ न्यू पाथ, न्यू स्टेप। सो ये पीरियड आपके लिए एज पर वर्ल्ड सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी का है। सो यू जस्ट इन्जॉय इट वेल। ओके कैंसर, यहाँ पर आपके लिए आ रहा है लवर्स एनर्जी। तो जैसे यहाँ पे फैमिली, फ्रेंड्स, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप सब अच्छा दिख रहा है, ऐसे ही करियर में भी सपोर्ट है, मोटिवेशन है, बॉन्डिंग है और यूनिटी है। और जितना आप इक्वल अपने लिए चाहते हैं, जैसे मानो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसमें सैलरी इक्वल है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको रिटर्न में मिलना, तो वो यहाँ देखने को मिलेगा। सो पर्सनली, प्रोफेशनली इट्स अ गुड पीरियड। और यहाँ पर आपके लिए कुछ कार्ड्स आ चुके हैं, आई विल शफल अगेन। सो फर्स्ट वी हैव दिस इज इंस्टिंग अ ब्रेवरी एंड अ पायनियर स्पिरिट। कहीं ना कहीं आपको एक विद रे ऑफ होप, विद एक्टिव और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो वो होता है ना कि हमारे अंदर एक ज़ील, उस ज़ील के साथ एक नई शुरुआत कीजिए। ब्रेवरी आपको रखनी होगी, करेज आपको लाना होगा, एक ऐसी स्पिरिट के साथ आगे बढ़ो अपने अंदर कि हाँ यू विल एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। ठीक है, नई शुरुआत अच्छी है। अपोजिशन आपके लिए आ रहा है इम्बैलेंस, अ पॉइंट ऑफ टेंशन और पावर ऑफ स्ट्रगल। तो ये एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों में ऑब्स्टिकल देखने को मिल सकते हैं, बट ये गाइडेंस है जो इंडिकेट कर रहा है कि जो भी कुछ इशू होगा आप आसानी से उसको compete कर लेंगे, आप आसानी से उसको अपने फेवर में कर लेंगे। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेव और करेजियस स्पिरिट। दिस इज़ ऑल। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई सजेस्ट यू। डिस्काउंट चल रहा है, लिमिटेड ऑफर है, तो आप ले सकते हैं एनीथिंग दैट्स ब्रिंग फॉर्चून इन 2025। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपके लिए इस वीक में प्रेडिक्शन क्या कहता है। सो इस वीक में आपके लिए है नाइट ऑफ कप। पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वी हैव द चैरियट। ओके, तो ये दो एनर्जी हैं और दोनों ही आपके फेवर में हैं। यू आर कमिंग वेरी हैप्पी बिकॉज नाइट ऑफ कप पर्सनली यू आर ऑन अ सेवेंथ स्काई। लव, रोमांस, अफेक्शन, अटैचमेंट एक्सप्रेस करना, इंजॉय करना, जो चीज़ पसंद है उस तरफ आगे जाना, पैशनेट होना, और यू आर जस्ट हैप्पी एंड यू आर टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड। कोई आपको रोक टोक नहीं कर रहा है। आप अपने नई ईयर की शुरुआत अपने मन से कर रहे हैं, अपनी चॉइसेस से कर रहे हैं। और व्हाट यू लव, व्हाट इज़ यू आर मोर ड्रॉनिंग मीन्स यू आर पैशनेट अबाउट, आप उन्हीं चीज़ों को अपने माइंड में फोकस करके चल रहे हैं। यहाँ पे लव, रिलेशनशिप, रोमांस की भी बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। सो यू विल गोइंग टू फाइंड इट लॉट वेरी प्रॉस्पर पीरियड। देन we have the chariot and this chariot is indicating a kind of energy जहाँ पर somewhere मैं बोलूँगी करियर वाइज आपके लिए ग्रोथ है और आपके लिए जर्नी है।
कोई नया पैटर्न भी दिख रहा है और आप बहुत रूटीन, टाइम टेबल, गोल ओरिएंटेड दिख रहे हैं। आप इस ईयर को अपने फुल फ्लैज न्यू ईयर की प्लानिंग, न्यू ईयर के वीक को ऐसा सोच के चलेंगे कि अब मुझे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी इनसिक्योरिटी के आगे बढ़ना है। तो ये चैरियट भी आपके लिए बता रहा है एज एन सक्सेसफुल वीक। लेट्स सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल क्या एडवाइस आ रही है। तो ओपन माइंडनेस एंड ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग, जितना क्लियर माइंड रहेगा, जितनी गोल क्लियर रहेगा, डेस्टिनेशन क्लियर रहेगी, उसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जो लर्निंग करनी है उस पर ध्यान देकर चलो, सब कुछ हो जाएगा। एंड देन वी हैव अनदर मैसेज एज रेडिकल चेंज। रेडिकल चेंज के लिए रेडी रहिए क्योंकि चेंजेस आपके लिए दिख ही रहा है। चैरियट भी बता रहा है ट्रैवलिंग एंड शिफ्टिंग, नाइट ऑफ कप योर डिज़ायर। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास में बहुत बिग लेवल पे चेंजेस नज़र आएँ। वो पोजीशन की बात हो, लोकेशन की बात हो, आइडिया की बात हो, फिलॉसफी की बात हो, लाइक दिस। सो गो अहेड विद ऑल द पॉजिटिविटी। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए। लकी क्रिस्टल जो आपके लिए है वो मैं इंस्टाग्राम पे आपको बता दूंगी, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। डिस्काउंट इज गोइंग ऑन और लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो न्यू ईयर पे आप अपना लकी क्रिस्टल विद डिस्काउंट ले सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए न्यू ईयर फर्स्ट वीक कैसा रहेगा। सो वी हैव फर्स्ट एज 6 ऑफ कप एंड देन वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड। सो वर्गो, ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे 6 ऑफ कप पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इमोशनल मेमोरीज, इन्जॉयमेंट, प्लेजर एज वेल एज पास्ट कुछ पर्सन से आप ऐसे मिल सकते हैं जो अभी आपको बहुत टाइम से नहीं मिले थे, या रीयूनियन पॉसिबल है, रिकॉन्सिलेशन पॉसिबल है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, मेमोरीज़ को सोच रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं और यू आर फीलिंग ब्लेस्ड विथ योर कनेक्शन। तो आपके आसपास ऐसा मतलब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट रहेगा जहाँ पे लव, अफेक्शन, केयर, सपोर्ट और बॉन्डिंग, मेमोरीज़ की ज़्यादा चर्चा रहेगी। ठीक है, एंड दैट्स द कप इज़ कमिंग ऑल अबाउट द हैप्पी टाइम, चीयर्स एंड स्माइली। सो हाँ, दिस इज़ पॉसिबल, यू आर गोइंग टू प्लान समथिंग जहाँ पे आप अपने नियर एंड डियर वन से मिलें झूलें, कोरिलेट करें लाइक दिस, जिससे बहुत लंबे समय से नहीं मिले वो भी। और कहीं से ऐसा कॉल कम्युनिकेशन हो सकता है जहाँ से आपको रिकॉन्सिलेशन की वाइब्स आएंगी। तो दैट्स ग्रेट वर्गो। इसी के साथ 10 ऑफ सॉर्ड, आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा इस वीक में एज एन फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है चैप्टर क्लोज, कनेक्शन एंड, और या फिर कंप्लीटली मेकिंग अप योर माइंड फॉर द न्यू थिंग्स। इसलिए आप यहाँ पर आ रहे हैं 10 ऑफ सॉर्ड, लाइक क्लोजिंग, एक्सेप्टिंग द थिंग्स, मेकिंग अप योर माइंड कि ठीक है अब ये चीज़ होगी या ये नहीं होगी, अब मुझे इस एक्शन को लेके आगे बढ़ना है। सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ काइंड ऑफ वीक जहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा टायर्ड भी फील करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें नई प्लानिंग, नए तरीके से करनी, नए शुरुआत करनी, तो उसमें आप थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाएंगे। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए क्या एडवाइस है। सो वी हैव द स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, लाइफ मिशन, एक्म्प्लिशमेंट्स एंड कैटर। देखो वही बात आ रही है कि ये एक क्लियर व्यू का टाइम है कि एक बिल्कुल माइंड क्लियर करके चलें, जहाँ पे आपको प्लानिंग, 10th हाउस आ रहा है, दैट्स कमिंग ऑल अबाउट एवरीथिंग दैट रिवॉल्व्स यू। सो स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, लाइफ मिशन, और जो आपने अचीव कर ली हैं चीज़ें या फिर जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं, उन सबको अपने माइंड में रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो वो करना ज़रूरी होगा आपके लिए, तभी आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड हाउस 12, और दिस हाउस इज़ इंडिकेटिंग कंप्लीट पॉजिटिविटी अबाउट द न्यू साइकिल, इसलिए ही 10 ऑफ सॉर्ड आ रहा है यहाँ पे। तो स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसेंडेंस एंड कर्मा, सेक्रीफाइस, सर्विस एंड हीलिंग, कहीं ना कहीं एक रिकवरी का पीरियड है, और जो भी पास्ट ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी था, पास्ट कर्मा था, और किसी भी तरीके की जो डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी थी वो सब रूल आउट हो रही है, वो सब ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है। सो ये एक हाईली वेरी प्रोटेक्टिव एंड पॉजिटिव पीरियड है, जहाँ पे आपकी इवन जो चीज़ें आपकी लाइफ में बैड लक चल रहा था या ब्लॉकेजेस आ रहे थे, तो वो भी हील हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, मतलब आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी अगेन एंड अगेन। सो दिस इज़ ऑल वर्गो, आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय।
हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है फॉर द न्यू वीक एज न्यू ईयर। द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल एंड द प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड। सो आपके लिए लिब्रा इट्स अ हेल्दी पीरियड, क्योंकि दोनों ही जगह पर आप पेंटिकल एंड सॉर्ड के साथ हैं, दोनों पावरफुल एनर्जी हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अपनी हेल्थ और अपनी स्टेबिलिटी को लेके देख रहे हैं, और यू आर मोर फोकसिंग ऑन दिस कि अब आपको अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई अप एंड डाउन नहीं चाहिए, कोई स्ट्रगल नहीं चाहिए। तो यू आर कमिंग विद कमिटमेंट्स, यू आर कमिंग विद सम मेकिंग अप योर माइंड कि ठीक है अब बस इस तरीके का प्लान होगा, या ये प्लान फिलॉसफी के साथ आगे चलने वाले हैं, या ये रूल्स को फॉलो किया जाएगा। सो समवेयर इट इज़ कमिंग लाइक कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेटिस्फैक्शन। तो यू आर कमिंग हैप्पी हेयर, यू आर कमिंग कॉन्फिडेंट, यू आर कमिंग स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स योर फ्यूचर प्लान्स। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पे आ रहा है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड। करियर में आपके पास पावर है, करियर में मतलब आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ वर्क हैं, कुछ लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, जिनको लेकर आप रेडी दिख रहे हैं कि नाउ द टाइम इज़ टू स्टार्ट दिस, नाउ द टाइम इज़ टू टेक एक्शन ऑन दिस। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्योंकि सॉर्ड एनर्जी आ रही है कि नाउ यू हैव द पावर, नाउ यू हैव द all the weapon in your hand. Basically weapon is coming for resources, knowledge, intelligence and everything, और उससे आप आगे लीड कर सकते हैं, उससे आप आगे अपने लिए सक्सेस पा सकते हैं। तो इस वीक में आप फुल्ली कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अपने करियर को लेके, क्योंकि हर चीज़ आप प्रोटेक्ट, सिक्योर करके चल रहे हैं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं हो रही जॉब की, मनी की या करियर की, क्योंकि सब कुछ आप अच्छे से माइंड मेकअप कर लेंगे। यू आर यूजिंग योर लॉजिक माइंड यहाँ पर बहुत अच्छे से। So we have this yang, protect, active and expression, doing and forward motion। तो यहाँ पे आप सन एनर्जी के साथ आ रहे हैं, मून एनर्जी के साथ नहीं। तो सन एनर्जी क्या करता है? टैलेंट, स्किल्स, एक्शन, कर्मा और आउटवर्ड। तो यहाँ पे आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं और अपनी चीज़ों को प्लान करके उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे सोसाइटी में, लोगों में, मार्केट में। आप उस चीज़ को लीड करेंगे, तो आपके टैलेंट, पोटेंशियल, स्किल्स सब चीज़ रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे आपको एक्टिव होकर जो आपकी डूइंग है, आपकी एक्शन पे ध्यान देना है, फॉरवर्ड मोशन में, मतलब फॉरवर्ड आगे बढ़ के जाना है, रुकना नहीं है। एंड दिस इज़ सरेंडर, फ्यूडिलिटी एंड वेलकमिंग चेंज। तो नई शुरुआत को वेलकम करो, और यही आपके लिए एडवाइस आ रही है। जैसे यहाँ पे आ रहा था कर्मा करो, एक्शन लो, तो काम बनेंगे, चीज़ अच्छी होंगी। ऐसे ही यहाँ पे आ रहा है कि वेलकम चेंज, एक नई शुरुआत को आप बिल्कुल उसमें रेसिस्ट मत करो, रिजिड मत करो। नए रूल्स, नए कंफर्ट के साथ आगे चलने की ज़रूरत है। पुरानी चीज़ों में जहाँ फ्लैक्सिबल थे या फिर कंफर्ट में थे, उसको हटाना होगा। सो गो विद द फ्लो, सरेंडर फ्यू थिंग्स एंड मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जकड़ के नहीं बैठना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। डिस्काउंट चल रहा है अभी, आप अपने लिए लकी क्रिस्टल ले सकते हैं फॉर 2025 विद डिस्काउंट। ओके, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, आपके लिए क्या हॉरोस्कोप है। सो पर्सनल लाइफ आपका कैसा रहेगा। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल, एंड प्रोफेशनल लाइफ को अगर हम देखें तो वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पर्सनल एंड प्रोफेशनली बहुत डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में आप अपने जो चीज़ें पास्ट में रही हैं या पास्ट में जो हो नहीं पाई उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं कि पिछली साल ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, इन चीज़ों में अनस्टेबिलिटी थी, या ये चीज़ें आपको फेवर में नहीं हो पाई। सो समवेयर अनस्टेबिलिटी दिख रही है, मतलब आप अपने माइंड को लेकर या सिचुएशन को लेकर या फ्यूचर को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं, फेथ नहीं रख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिज्म नहीं आ रहा है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है। सो 5 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग अबाउट द अनस्टेबिलिटी एज वेल एज आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपका ट्रस्ट ब्रेक करें, तो उस चीज़ से भी आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होगा। आप ज़्यादा अलर्ट दिख रहे हैं, ठीक है, बट इट विल गो ऑन, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल इज़ नॉट कमिंग लाइक इट गोइंग टू बी लाइक दिस ऑलवेज। इट्स अ अनस्टेबल पीरियड जहाँ पे आपका माइंड बार बार इनसिक्योर या फियर या एंजाइटी इन चीज़ों को अट्रैक्ट करता रहेगा। देन
वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ तो जो जिनका सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा, दिस इज़ द रीज़न यू आर स्ट्रेसिंग आउट दिस। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपके करियर में यू आर कमिंग फुल्ली मोटिवेटेड विद ज़ील, कॉन्फिडेंस एंड रेडी टू टू रीच एट द टॉप। मतलब कहीं ना कहीं आप इस न्यू ईयर, एक नए वीक को अपने फुल पोटेंशियल के साथ यूज़ करेंगे, फुल पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाए अपना गोल, अपनी डेस्टिनेशन, बट हाँ शुरुआत, जर्नी, ये आप उसके लिए रेडी हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। लेट मी सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकली गाइडेंस क्या है। सो वी हैव द हाउस 6, स्टैब्लिशिंग अ फाउंडेशन, हेल्थ, डेली लाइफ एंड प्रैक्टिकल डिटेल्स। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपको अपनी हेल्थ को भी ध्यान देने की ज़रूरत है और एक बेसिक फाउंडेशन को स्टैब्लिश करो। ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए। रिलेशनशिप है तो उसमें बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ट्रस्ट की, बॉन्डिंग की, सेम गोज़ टू हेल्थ, सेम गोज़ टू फॉर योर डेली रूटीन कैसा है, प्रैक्टिकली आप अपने लिए कैसा आसपास में एग्जामिन कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। सिर्फ मन में सोचने से सब कुछ नहीं होगा, यू हैव टू मैनिफेस्ट एंड वर्क ऑन इट। एंड देन वी हैव द यूनियन, अ यूनियन, मर्जिंग एंड कमिंग टुगेदर। सो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें, अपने रास्ते, अपने आसपास के अपॉर्चुनिटीज़ और आइदर सम पीपल और सम गोल, वो कनेक्ट होते नज़र आएंगे। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर स्टैब्लिश होती नज़र आएंगी जिसमें कि आपको ऐसा लगेगा कि ओके अब सारी चीज़ें जो जहाँ जहाँ अलग अलग थी वो सब मिल गई हैं, टुगेदरनेस आ रहा है, बॉन्डिंग दिख रही है। सो दैट्स अ गुड थिंग। ओके, सो दिस इज़ ऑल स्कॉर्पियो। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, डिस्काउंट चल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए है, तो न्यू ईयर पे आप अपने लिए डिस्काउंट के साथ लकी क्रिस्टल ले सकते हैं फॉर योर फॉर्च्यून इन 2025। इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिए विच वन विल सूट यू बेस्ट। ओके, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक का हॉरोस्कोप क्या है, आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है, कैसा रहेगा आपका ये वीक। सो वी हैव द 9 ऑफ कप, Sagittarius, this is coming 9 of cup, and then we have King of Wands. Wow, this is indicating a superb happy time for you, क्योंकि आप यहाँ पे पूरी तरीके से अपने enjoyment and pleasure को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वीक में आप फुल्ली सेटिस्फाई रहेंगे, स्माइली फेस रहेगा, जो भी हो रहा है आसपास आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सूदिंग है, सब कुछ लवली है, आपका माइंड में यही बना रहेगा। दिस 9 ऑफ कप इज़ कमिंग अल्टीमेटली अ वेरी लकी टाइम, जहाँ सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, प्लेजर है, इंजॉयमेंट है, पार्टी है, फन है और गेट टुगेदर है। सो गो हैड, यू आर कमिंग फुल्ली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद योर एनर्जी, विद योर मूड, विद योर कनेक्शन, विद योर एटमॉस्फेयर। इसी के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप करियर में भी बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल फील कर रहे हैं, ऑनर फील कर रहे हैं, रेस्पेक्टफुल फील करेंगे, आपकी गोल, आपकी प्लानिंग को लेके आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको जो अटेंशन और जो आपको जो रेस्पेक्ट मिलनी है वो भी मिलेगी। आपको जो अथॉरिटी वाइज लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके फेवर में होने या कुछ बेनिफिट्स होना है वो आपको मिल जाएगा। सो इट्स अ लवली पीरियड। सजिटेरियस, गो हेड। और आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकली एडवाइस क्या आ रही है, हाउस 7, प्रोफाउंड रिलेशनशिप, इंटीमेसी, रोमांटिक पार्टनरशिप। तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड है जहाँ पे आपको लव, सपोर्ट, बॉन्डिंग एंड केयर करते हुए आपके आसपास के लोग दिखेंगे। रिलेशनशिप बनना, कमिटमेंट, मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स और आइदर फ्यूचर प्लान्स, ये सब यहाँ पॉसिबल होगा। तो एक अच्छे कनेक्शन में कमिटमेंट की भी चांसेस बन रहे हैं। तो गो हेड। और इसी के साथ आपके लिए अनदर एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए हाउस 11, इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, लाइक माइंडेड ग्रुप, ह्यूमैनिटेरियन बिलीफ। कहीं ना कहीं देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऑनर, रेस्पेक्ट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि सोशल ग्राउंड पे कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बैठो, ऐसे लोगों के साथ प्लानिंग करो, ऐसे लोगों के साथ ज्वाइन करो ग्रुप इन दिस न्यू ईयर, लाइक अ न्यू टारगेट जो होना चाहिए, जो लाइक माइंडेड हैं, जो सेम हैं, जो चाहते हैं, नेचर को बचाना चाहते हैं, सोशली कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एनिमल का केयर करना चाहते हैं, मानो चिल्ड्रंस के लिए कुछ करना चाहते हैं, सीनियर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, एनी ग्राउंड, एनी वे, जो एक अच्छा कर्म करना चाहते हैं। ऐसा करने से ही आपको जो सोशली नेम एंड फेम, रेस्पेक्ट, ऑनर चाहिए वो मिलेगा। तो इस जर्नी पे चलोगे तब जाके वो आपको अट्रैक्ट करेगा, वो चीज़ें आप अवेल कर पाएंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है
सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, सो डिस्काउंट चल रहा है, न्यू ईयर तक ही है, लिमिटेड पीरियड है। सो गो एंड ग्रैब दिस, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं दिस न्यू मंथ, न्यू ईयर, न्यू वीक आपके लिए कैसा रहेगा, तो आपके लिए क्या प्रेडिक्शन आ रही है। सो फर्स्ट वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड एंड करियर वाइज देखें तो 9 ऑफ पेंटिकल। वाओ कैप्रिकॉर्न, दिस इज योर सीजन, यू आर सेलिब्रेटिंग थिंग्स, यू आर हैप्पी, यू आर एट द 9th स्काई आई कैन से, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड पर्सनल लाइफ में आप बहुत खुश दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आप डिसीजन मेकर बन रहे हैं, हर कोई आपकी वैल्यू कर रहा है, हर कोई आपका नाम ले रहा है, आपको पूछ रहा है, और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। मतलब यू आर यूजिंग योर ब्रेन, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। आप कहीं पे भी इमोशनली कोई भी फूल नहीं बन रहे हैं, इमोशनल कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा है आपको। आप इस न्यू ईयर को, एक नई शुरुआत को बिल्कुल प्रैक्टिकल, लॉजिकल, with your sharp mind making decisions, protecting yourself and cutting out all the negative people from your life, इस तरीके से आप लेकर चलेंगे तो आपकी वाह वाह होने वाली है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि जहाँ पे सब कुछ आपके कंट्रोल में है। यू आर द बॉस, यू आर द पावर, यू आर हैविंग ऑल योर डिसीजंस, रूल्स, रेगुलेशन मेकर, ठीक है। देन आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड आ रहा है, तो कोई नाइस पार्टनर कनेक्शन ऐसा बन सकता है जिनके साथ आपको बहुत अच्छा बॉन्ड बनता नजर आएगा, आपको उनका और अपना माइंड बहुत सिमिलर दिखेगा। 9 ऑफ पेंटिकल, मनी वाइज, करियर वाइज, इट्स ऑल अबाउट शाइन, लेजर, लग्जरी और हाई स्टैंडर्ड आपके लिए यहाँ पे अप्रोच दिख रही है, जहाँ पे आप मनी को लेके, अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो रहे हैं। और ये मनी माइंडेड पॉजिटिव वे में ही मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे हैं अब अपना फाइनेंशियल इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम, योर सिक्योरिटी, योर लाइफ स्टाइल, योर एटमॉस्फेयर, योर लग्जरी, एक्सपेंसिव क्लोथिंग, एक्सपेंसिव एक्सपीरियंसिंग समथिंग एंड enjoying something at a very higher level। तो 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और चाहेंगे कि नहीं, आप कुछ भी मिस आउट नहीं करना है, आपको बिग सक्सेस चाहिए, बिग ड्रीम्स हैं और उन्हीं पे काम करेंगे, और आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आएंगी। तो यू विल लाइक दिस। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस आपके लिए क्या है। सो हाउस 4, कल्चर एंड फैमिली रूट्स, होम, पीस एंड कंफर्ट। कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम टू बी बैक टू बेसिक। फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना, हाउस, होम, ड्रीम प्लान करना, इन सब के अगर गोल लेके चलोगे, यूनिटी और फैमिली में लव, सपोर्ट, कंफर्ट्स, इन सब के साथ चलोगे तो पीस एंड हैप्पीनेस भी मिलेगा। इस चीज़ पे ध्यान देकर चलो, ठीक है। डोंट इग्नोर योर रूट्स, डोंट इग्नोर योर फैमिली, डोंट इग्नोर योर बिग ड्रीम्स जिनसे आपकी फैमिली प्राउड फील करेगी। एंड दिस इज़ द इंडिपेंडेंसी, ब्रेव, पैशन। देखो यही बात हो रही है 9 ऑफ पेंटिकल जो मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पे आप अपनी फैमिली के लिए गोल फिक्स कर रहे हैं, अपने लिए, अपनी मैरिज के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। सो दिस इज़ अ हाई टाइम जहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। बट आपकी जो इंडिपेंडेंसी, आपकी जो ब्रेवरी, आपका जो करेज है, आपके अंदर जो पैशन है, उसी से ही आप रिच बनेंगे, उसी से ही आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे, आप अपनी अच्छी रैंक लाएंगे। तो गो विथ दिस, ओके। सो दिस इज़ ऑल कैप्रिकॉर्न, आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, सो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। डिस्काउंट चल रहा है तो आप डिस्काउंट में ही अपना लकी स्टोन फॉर 2025 ले सकते हैं। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक में हॉरोस्कोप क्या है, आपका प्रेडिक्शन क्या है फॉर द न्यू वीक, न्यू ईयर, न्यू मंथ। सो we have the 10 of cup and we have the 5 of wands, okay। सो देखो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में बात करें, सो 10 ऑफ कप, पर्सनली यू आर कमिंग फुल्ली सेटिस्फाइड, योर ड्रीम कम ट्रू लाइक दिस, हैप्पीनेस, मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी। ये बहुत ही अच्छा पीरियड दिख रहा है जहाँ पे यूनिटी है, हैप्पीनेस है, अफेक्शन है, गेट टुगेदर है, इन्जॉयमेंट है, लव एंड लग्जरी। मतलब आप बहुत खुश हैं, फैमिली से रिलेटेड गुड न्यूज़ हो, मैरिज से रिलेटेड हो, किड्स से रिलेटेड हो, या योर ओन इनर हैप्पीनेस, ये आपको कंप्लीट होती नज़र आएगी। यू विल फील लाइक आई एम ब्लेस्ड,
आई एम डूइंग ग्रेट इन 2024 एंड आई विल गोइंग टू डू मच बेटर इन 2025। इस बात पे आप आगे चल रहे हैं जहाँ पे वननेस है, सपोर्ट है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपके कुछ अच्छे ड्रीम्स, आपसे लव वंस जो हैं उनके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं इस वजह से, तो यहाँ आप बहुत हैप्पी रहेंगे। देन वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड दैट्स द कॉम्पिटिशन। कंपटीशन दिख रहा है तो ये न्यू ईयर न्यू मंथ आपके लिए इस वीक में हो सकता है कि कुछ लोग आपके फेवर में नहीं हो, तो आपको वहाँ पे अपना बेस्ट देना होगा। कोई कंपटीशन अपॉर्चुनिटी आ सकती है ऐसी जहाँ पे इंटरव्यू या एग्ज़ाम, जहाँ पे आपको अपना बेस्ट यहाँ पे पुट ऑन करना है। सो इट्स गेट रेडी फॉर इट, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे इट्स टाइम टू टेक अ स्टैंड फॉर यू, इट्स टाइम टू जस्ट बी योर सेल्फ एंड शो योर कैलिबर। तो लेट्स सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकली क्या एडवाइस आ रही है। हाउस 6 स्टैब्लिशिंग अ फाउंडेशन, हेल्थ, डेली लाइफ एंड प्रैक्टिकल डिटेल्स। सो ये एक राइट टाइम है जहाँ पे आपको अपने लिए स्टैब्लिश करनी है बेसिक अपने रूटीन को, अपनी हेल्थ को, अपने फाउंडेशन, अपनी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी अराउंड यू कि कैसा रहने वाला, क्या सही है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, और प्रैक्टिकली क्या आप रूटीन शेड्यूल फॉलो करेंगे, किस चीज़ से आप आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर वी हैव द हाउस 4 एंड अगेन दिस इज इंडिकेटिंग द कल्चर, फैमिली, होम, पीस एंड कंफर्ट। तो फैमिली से रिलेटेड ड्रीम्स पूरे होना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, या कहीं ना कहीं अपने आसपास यूनिटी, गेट टुगेदर में हिस्सा, इन्वॉल्वमेंट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो होम से रिलेटेड ड्रीम्स हैं, आपकी खुद की रिलेशनशिप से रिलेटेड जो ड्रीम्स हैं, आप उनको पूरा करेंगे। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके जो मेन टास्क है ना वो 25 में होने वाले हैं और उन्हीं की तैयारी आप अभी से शुरू कर देंगे। दैट्स ग्रेट, क्योंकि एडवाइस आ रही है आपके लिए। प्राउड फील होने के लिए आपको बिग ड्रीम्स को पूरा करना है, related to you, related to your family, related to your culture, related to your financial stability, like this. So this is all. I hope this reading will help you. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई सजेस्ट यू, डिस्काउंट चल रहा है, लिमिटेड पीरियड है, गो एंड टेक योर लकी क्रिस्टल नाउ। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए फर्स्ट वीक ऑफ न्यू ईयर कैसा रहने वाला है और आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पे आपके लिए आ चुका है कार्ड एंड दिस इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड आपके करियर को लेके अगर हम बात करें, सो वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखो पाइसेस, ये एक हैप्पी पीरियड है क्योंकि एज पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड दोनों ही आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एंड पर्सनल लाइफ में अब आप कुछ चुन रहे हैं। इस वीक में आपकी कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, लोकेशन चेंज भी, या आप जो एक नया पाथ अपने लिए चुना है आप उस पर वॉक करेंगे। अब आप उसको फॉलो करेंगे, उसमें नए पर्सन हो या फिर पास्ट पर्सन के साथ नई प्लानिंग, और या फिर फ्रेश न्यू एग्जीक्यूशन की। अब ये इस तरीके से मेरा रोड मैप है, आप उस रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं। सो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है जहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस भी हैं, चॉइसेस भी हैं। आप फुल्ली ओपन माइंड के साथ चुन रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर आप आगे बढ़ेंगे जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए हैं, फॉर एवर, कमिटमेंट, रिलेशनशिप और माइंडसेट, लाइक लीविंग बिहाइंड समथिंग एंड चूजिंग समथिंग एल्स। तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छी जर्नी बता रहा है। साथ में आपके लिए, जैसे मैंने बताया, ट्रैवलिंग, एक्सप्लोर कर रहे हो आप कुछ नए ऑप्शन, चॉइसेस, तो उसमें भी आपका माइंड जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। और इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर है वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। करियर में भी आप फुल्ली कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेट दिख रहे हैं, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप हाईली यहाँ पर ऐसा फील कर रहे हैं कि येस एवरीथिंग इज़ माई कंट्रोल, आई कैन शूट, आई कैन मीन्स मूव फॉरवर्ड विद ऑल द ग्रोथ। और यहाँ आपको आसपास के लोगों से भी लव सपोर्ट मिलेगा, हिंड्रेंस नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलजुल के हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है करियर में जिससे कि आप और भी खुश हो जाएंगे। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। जुपिटर, ग्रो एंड एक्सपेंड, ये टाइम ही है ग्रो करने का, एक्सपेंड करने का, चीज़ों को लर्न करने का। जुपिटर अब गुरु की एनर्जी है, तो नॉलेज गेन करके अपनी चीज़ों को वाइडली अब आपको यहाँ पर लेके चलने की ज़रूरत है, ग्रोथ की तरफ देखो। एंड देन वी हैव द हाउस 5
पैशन, प्ले, चिल्ड्रन, कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी। सो इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे आपको ज़रूरत है अपने पैशन के साथ चलना, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना, ऐसी चीज़ें जिनसे कि आप अपने फ्यूचर स्टेबिलिटी के बारे में सोच पाएँ और अपने पैशन, क्रिएटिविटी के साथ, गोल के साथ काम कर लें। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनली अगर आपको रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई सजेस्ट यू। वैसे भी आपके लिए डिस्काउंट मैंने अवेल किया हुआ है 2025 के लिए, तो आप न्यू ईयर पे अपने कूपन कोड लगा के डिस्काउंट ले सकते हैं। ओके, बाय।